दिनै नोंसोरखौ नोंसिनि भट होनाय जोंनि भट होनाया बेखारसो होनबा माबायदि सानगोन? नोंसिनि जोंनि सायख'नाया जेनेबा बेखारसो होनबा मा सानगोन नोंसोर? गाज्रि मोनगोन होनबा नङा होमबा? रागा जोंगोन नङा होमबा? नोंगौ दिनै बिजेपिआ बेबायदिनो खालामदों रायजोफोर। बिजेपिआ दिनै बिराद बुरजा भटखौ खावनानै गावसिनि भटआव लांदों रायजोफोर। दाखालि राहुल गान्धीआ मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदोंमोन दि बिजेपिआ माबायदि भटखौ खावनानै गावसिनि भटआव सोनानै होयो। रायजोफोर नोंसोर नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन दि राहुल गान्धीआ गासिखौबो फोरमायना होजोबदों रायजोफोर। होमबा बुजिगोन। होमबा एबार जोंनि बिटिसि इलेक्सनावबो जुदि बिजेपि फैबाय होमबा मा जागोन नोंसोर साननानै नाय। भटफोरखौ खावनानै लाङोबा होमबा जों बिटिसि एलेकायाव फैबा मा जागोन नोंसोर मोजाङै नाय रायजोफोर। आरो सिगांनिफ्रायनो बिजेपिआ बुंबोगासिनो दं बिटिसिआव फैबा मा खालामगोन। फुरा इलेक्सनाथ' जाखागोन आरोखि। बर'फोरनि जा हादानाव थानाय मानाय जायफोरना नाम लिस्ट गैया हानि बेखौथ' होखारजाखागोन। एकदम सियरखा जे बिजेपि फैबाय रायजोफोर। भिडिअखौ नोंसोर नायलां आरो बिनि उनाव कमेन्ट हर रायजोफोर। वीडियो नायलांदो। इलेक्शन को चोरी करवा रहा है। इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देता है, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता है। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाया। ये एक लोकसभा के कागज नहीं, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में हर लोकसभा में हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। It is critical that we expose voter चोरी। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। 5 तरीके की चोरी पकड़ी। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट में। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रहते। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड। इनवैलिड फोटोज, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है जिनकी एज 18-20 साल की। अब मैं आपको बताता हूँ शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है, 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकता। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट? हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में, मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहाँ हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती।